हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। आज आपकी एक नई प्रश्नावली है। आपका नया चैप्टर शुरू होता है 1 का एच। दोस्तों तो पिछला वीडियो आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए हम 2 शब्द कहेंगे। देखिए, इस दुनिया में 2 तरीके के पढ़ने वाले पाए जाते हैं या 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जिनको सूरज जगाता है, समझ रहे हैं आप लोग। एक वो लोग होते हैं जिनको सूरज जगाता है और एक वो लोग होते हैं जो सूरज को जगाते हैं। तो बच्चों, समय के पहले जाग जाइए, समय से पहले जाग जाइए, नहीं तो अगर समय जगाएगा ना तो बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत करके पढ़िए। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1 का एच, ठीक है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक का परिमेयकारी गुणक क्या होगा। परिमेयकारी गुणक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है अंडर रूट में 15, कैंडी में 15। तो सबसे पहले आपको बता दें कि परिमेयकारी गुणक का मतलब यह होता है कि किसका गुणा करने के बाद इसका कैंडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो वही संख्या, वही नंबर, वही अंक या जो कुछ भी आएगा जिससे गुणा करने के बाद इसका कैंडी पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, उसी को बोलते हैं परिमेयकारी गुणक। वास्तव में तो परिमेयकारी का मतलब होता है कि कैंडी को ख़त्म करना, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, यह कैंडी 15 है, तो इस कैंडी 15 में हम किसका गुणा कर दें कि यह कैंडी 15 पूर्ण रूप से कैंडी ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं, कैंडी 15 है, तो हम इसमें जब तक कैंडी 15 का गुणा नहीं करेंगे तब तक यह कैंडी ख़त्म नहीं होगी। अर्थात हमें इसे कैंडी ख़त्म करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, कैंडी 15 का। तो कैंडी 15 मिलके क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए इसका कैंडी ख़त्म हो गया, 15 या पे एक पूर्णांक संख्या में आ गई और यहाँ पे कोई कैंडी नहीं लगा है, तो किसके गुणा करने से ख़त्म हुआ है, कैंडी 15। तो यही कैंडी 15 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए बस एक ही चीज़ आपको समझना है कि जिस संख्या का गुणा करने के बाद आपका यह कैंडी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, वही हमारा परिमेयकारी गुणक होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके गोद में 8 है और कैंडी में 3 है। तो देखिए इसको हम इसके पहले वीडियो में बताया गया था कि जितना यहाँ पे गोद रहेगा उसमें से एक को बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैंडी 3 है, हमें चाहिए कितना, 8 बार चाहिए। 3 8 बार रहेगा तभी एक बाहर निकलेगा, तो एक तो पहले से है, कम कितना है, 7 बार कम है। अर्थात हम इसको 8 कैंडी 3 घाते 7, इसका अगर हम गुणा करेंगे तब क्या होगा, ये 7 बार 3 यहाँ पे, 1 बार 3 यहाँ पे, हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 रूट 3 पे घात 8। 3 पे घाट 8 लिखिए या 3 का गुणा 8 बार करिए, दोनों का एक ही मतलब है। अब देखिए 8 में से एक बाहर निकल जाएगी कि नहीं, 3 यहाँ पे 8 बार आ जाएगा, 3 8 बार आ जाएगा, तो एक 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, हमारा यह पूर्ण कैंडी हट जाएगी और यह संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो किसके गुणा करने पर हुआ है, तो इसके गुणा करने पर हुआ है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, हमारी परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक, ठीक है।
समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझिए। देखिए, जितना यहाँ पे गोद रहेगा उतने में से एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 8 बार 3 होना चाहिए, क्योंकि इसकी गोद में 8 है, तो 3 8 बार होना चाहिए, तो एक ही बार है। अब एक बार है तो हमें कितने की गुणा करना पड़ेगा? 7 का। तो 3 घाते 7 का हम यहाँ गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यह कैंडी इसके गोद में 8 हमेशा लगा रहेगा। तो देखिए, हम इसका गुणा करेंगे, क्योंकि इसका गोद बराबर है, तो 3 घाते 8 हो जाएगा। तो ये 8 एक बार 3 एक बार बाहर निकल जाएगा। तो किसके गुणा करने पर हुआ है? ये संख्या जो है 3 घाते 7, इसकी गोद में 8 है, यही हमारे क्या हो जाएगी? परिमेयकारी गुणक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन है, 3 गोद में और कड़ी में 16। तो हम सबसे पहले इसका खंड कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात, 3 में से एक बाहर निकालेंगे, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। कितना बचा? 3 गोद में कड़ी में 2। अब देखिए यहाँ भी कड़ी है, तो देखिए 3 में से एक बाहर निकालना पड़ेगा, और एक ही है, हमें ज़रूरत कितने की है? 2 की। तो 3 घाते 2 इसकी ज़रूरत है। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1 2 यहाँ, 2 यहाँ पे, दोनों निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। एक ये वाला 2 और 2 ये वाला, क्योंकि गोद बराबर है तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो यह 3 एक बाहर निकल जाएगा, 2 गुणे 2। आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो किसके गुणा करने पर हुआ है? इसके गुणा करने पर हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 3 गोद में 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 4। यही हमारा परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर रूट में 48। तो इसको सबसे पहले हम खंड कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, इसका खंड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने बताया था पहले, अगर कुछ नहीं रहता तो वहाँ 2 माना जाता है। 2 2 का जोड़ा बना के हम बाहर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2। इसके बाद बचा कितना? कैंडी 3। अब देखिए यहाँ पे कैंडी 3 बचा है, अगर हम कैंडी 3 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? या कर 3 3 मिलकर कैंडी 3 मिलकर 3 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3। तो किसके गुणा करने पर हुआ है? कैंडी 3। यही क्या हो जाएगी? हमारी परिमेयकारी गुणक। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, अंडर रूट, ये नहीं सॉरी, कैंडी 3 और अंदर में 32 है। चलिए इसमें अब देखिए यहाँ पे गोद में 3 है, तो 3 में से एक बाहर निकलेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 में से एक बाहर निकालिए, ये 3 में से एक बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बचा है? अभी 2 गुणे 2 बचा है। तो हमें कितने 3 की ज़रूरत है? एक 2 की और ज़रूरत है, तो हम इसका गुणा कर लेंगे। 3 गोद में 2। अब देखिए एक गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा? यह 2, इसके बाद यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि इसका गोद बराबर है तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे। अब ये 3 भी, ये भी 3 बार हो गया, तो एक बाहर निकल जाएगा। कितना आ गया? 4। तो किसका गुणा करना पड़ा है हमें? ये इसका गुणा करना पड़ा है, 3 कैंडी में 2। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका।
1 का 8 नंबर है। इसके पहले का क्वेश्चन सरल है, आप लोग कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 4, इसकी गोद में 3 और कोष्ठक करनी में 9 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर से वही प्रक्रिया, 4 3 इसका खंड करेंगे, 3 गुणे 3, देखिए 3 में से एक बाहर निकालना था लेकिन 2 ही बार है तो एक बार गुणा और कर लेंगे, 3 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रूट में 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 में से एक बाहर निकल जाएगा तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 12। अब किसका गुणा करना पड़ा है? 3 कड़ी 3 का, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? परिमेयकारी गुणक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है प्रत्येक के परिमेय निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। यानी कि इसके हर का परिमेयीकरण करना है। हर के परिमेयीकरण का मतलब यह होता है कि हर से कैंडी को हटा देना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। 2/√5 हर का परिमेयीकरण का मतलब होता है कि इसके नीचे से कैंडी को हटाना है। तो हमने बताया था इसके पहले किसी भी भिन्न में या किसी भी संख्या में जितने का गुणा करें उतने का भाग दे दे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कैंडी 5 है तो हम ऊपर नीचे कैंडी 5 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यह कैंडी 5 मिलके 5 हो जाएगा और ऊपर 2 कैंडी 5/5। यह हो गया क्या? हमारा परिमेयकारी गुणक, या सॉरी इसका हर का परिमेयीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ नीचे हर अब कैंडी में नहीं है तो इसी को हम बोलते हैं हर का परिमेयीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। छह बटे कैंडी 3, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। कैंडी 3 है, ऊपर नीचे कैंडी 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 कैंडी 3 और बटे कैंडी 3 मिलके 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 कैंडी 3, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, कैंडी 3 बटे कैंडी 8। अब यहाँ पे हम इसका नहीं कर देंगे, कैंडी 8 का गुणा ऊपर नीचे करें, इसको पहले हम खंड करेंगे। 3 बटे कैंडी 8 को हम खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 2 में से एक बाहर आ जाएगा, कैंडी 3 बटे 2 में से एक बाहर आ गया, 2 कैंडी 2। अब ऊपर नीचे हम कैंडी 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोद आपस में सब बराबर है तो ऊपर हो जाएगा कैंडी 6 और बटे 2 और ये कैंडी 2 मिलकर हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा? 4। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। देखिए 13/3 गोद में है इसके और कैंडी में 2, तो कुछ नहीं करना है, हमें बस वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे 3 में से एक बाहर निकालना है, एक ही है यानी कि 2 का हमें और ज़रूरत है, यानी कि 2 बार और गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 2 घाते 2 बटे कैंडी 3 2 घाते 2, 13 और 3 रूट में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपान। ये देखिए 3 कैंडी गोद में है और 2 यहाँ 1 यहाँ मिलके क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए 3 में से एक बाहर निकालना रहता है तो 3 का जोड़ा बन गया, एक बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13/2। इसके बाद 3 गोद में 4, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है, 7 बटे कैंडी 12। तो देखिए फिर से वही खंड करेंगे इसका, कैंडी 12 का 7 बटे कैंडी 12 का खंड, 2 दूनी 4 तिहाई
12 हो गया, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 7/2 और कड़ी 3 हो गया, तो ऊपर नीचे हम कड़ी 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/3/2 और गुणे कड़ी 3 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कड़ी में 2 और 7 कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पे इसकी गोद में 3 दिया है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए 3 में से एक बाहर निकालना है, लेकिन यहाँ है एक ही, 2 का हम और बार गुणा करेंगे, 3 स्क्वायर बटे 3 गोद में 3 स्क्वायर। इसको अब देखिए, हम यहाँ पे इसका गुणा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 गुणे 3 का स्क्वायर बटे, इसको हम कर सकते हैं 7, यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 1 1 3 का जोड़ा बन जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो 1 3 बाहर निकल गया। अब देखिए ये 3 इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, कड़ी 2 गुणे 3 कड़ी 9 और बटे 7। इसको हम चाहे तो फिर से सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कड़ी 6, तो 2 से 6 में भाग देंगे 3, तो 2 तिहाई 6 2 घात 3 और गुणे यहाँ पे इससे भाग देंगे 3 दूनी 6 2, तो 9 घात 2 और बटे 7। इसको लिख सकते हैं 6 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 9 81। 81 में 8 का गुणा कर लेंगे, तो 8 का नाम 8 और 8 अठाई 64 और पूरे का बटे 7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1 का एच का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें मान रखना है, तो आप लोग मान रख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, उसी के आधार पे आप मान रख लीजिएगा। जैसे दिया है 1/5, तो हम इसको कड़ी 5 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कड़ी 5/5। अब कड़ी 5 का मान दिया गया है 2.236 और बटे 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा करके इसमें 2 का गुणा करके 6 दूनी 12 2 तिहाई 6 1 7 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दशमलव 5 दूनी 10। अब देखिए नीचे दशमलव है, तो ऊपर एक अंक दशमलव और इधर बाईं तरफ आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसका मान रखना है, आप सब कोशिश करिएगा, रख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का। कड़ी 7 + 1 बटे कड़ी 7 - 1। सबसे पहले इसका हम परमेयीकरण कर लेंगे, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, कड़ी 7 + 1 बटे कड़ी 7 + 1। ध्यान रहे क्योंकि यहाँ पे बस सब कुछ संख्या वही लिखनी है, बस अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, लेकिन जो ऊपर होगा वही नीचे भी होगा, दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, तभी यह क्रिया फॉलो होगी। अब देखिए जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कड़ी 7 + 1 का होल स्क्वायर और बटे, यहाँ पे देखिए कड़ी 7, ये देखिए इसको, ये एक ब्रैकेट में a माइनस भी है और अगले ब्रैकेट में a+ भी है, तो इसका एक फार्मूला होता है जिसे वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं, कड़ी 7 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। और नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक फार्मूला होता है a² - b² बराबर 1 कोष्टक में a + b
अगले कोष्ठक में a माइनस बी। यही फार्मूला होता है, इसी के आधार पे हमने यहाँ किया है। ऊपर वाला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे करणी 7 गुणे 1 अपान 7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 49 1 50 प्लस 2 करणी 7 अब बटे 7 में से 1 गई 6। हम यहाँ में 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 25 प्लस करणी 7 और बटे 6, 3 दूनी 6 और यहाँ करणी 7 का मान दिया गया है 2.646, तो 25 प्लस 2.646 और बटे 3, इसको ऐड कर लेंगे 25 2 27.646 बटे 3 भाग दे देंगे, तो जो भी आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप भाग दे दीजिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 1 9 3, दशमलव में कुछ करके कुछ आएगा, यहाँ पे आप लोग भाग दे दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी के साथ आपका यह 2 का यह समाप्त होता है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली आपको मिलेगी 2 का आई। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो बच्चों तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कुछ बच्चे आज कमेंट कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि सर आपकी नई वीडियो नहीं आती है, तो देखिए उन लोग से भैया रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो किए हैं, ठीक है, तो बेल आइकन को भी दबा देंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए आप सब जो सब्सक्राइब किए हैं बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।